ब्राज़ील के पहाड़ों से नमस्कार। ये मेरी पत्नी बेट्सी है और ये मेरी बहन मीरियम है। मैं इनमें से किससे ज़्यादा मिलता जुलता हूँ? मेरी बहन एक लाइफस्टाइल डॉक्टर है। वह शादीशुदा है और एक माँ है। मेरी पत्नी प्राकृतिक चिकित्सा की प्रेमिका है। उन्होंने कई पाठ्यक्रम किए हैं और मेडसेट नामक एक संघ की संस्थापक और निदेशक हैं। हमारी 12 साल की बेटी डेनियला से आप थोड़ी देर में मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों, हम बहुत खुश हैं। हम पुर्तगाली बोलते हैं। हम उस तकनीक के लिए आभारी हैं जो आपके भाषा में अनुवाद कर रही है। हम इस विषय को साझा करने के लिए आभार से भरे हुए हैं, जिसने हमें न केवल शारीरिक भलाई दी है, बल्कि आत्मा की खुशी और शांति भी दी है। स्वास्थ्य की देखभाल करने की मुख्य प्रेरणा भगवान की मदद से आती है, ताकि हम एक स्पष्ट और संवेदनशील मन रख सकें, जिससे हम उनकी वाणी को सुन सकें और समझ सकें। भगवान ने हमें अपनी वाणी के माध्यम से और एलन व्हाइट की किताब के माध्यम से एक विस्तृत स्वास्थ्य मैनुअल प्रदान किया है, जिसे हम इस वीडियो के विवरण में छोड़ेंगे। हम सभी को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उपचार की तलाश करने की सिफारिश करते हैं। भगवान के 8 प्राकृतिक उपचार हैं: पोषण, व्यायाम, पानी, सूरज, संयम, ताज़ा हवा, विश्राम और भगवान पर विश्वास। पोषण तो मीरियम, पोषण के सिद्धांतों के बारे में बताओ। संस्कृति या हर देश के विशेष खाने की आदतों से अलग, आप जो भी हानिकारक है उसे समायोजित, संशोधित या लंबित कर सकते हैं। और एक सुझाव है, परिवार के साथ अचानक बदलाव मत करो। भगवान से बुद्धि मांगें ताकि आप एक सकारात्मक अनुभव और प्रेरणादायक यादें बना सकें। कुछ रेसिपीज आजमाएं और धीरे धीरे नए विचारों को शामिल करें। कुछ बुनियादी सिद्धांत। उत्पत्ति 1:19 हमें सृष्टिकर्ता के हाथों से एक परफेक्ट मेन्यू देता है। आदम और हव्वा के पहले भोजन से भी पहले फलों, अनाज, बीजों और नट्स, बाद में सब्जियां और जड़ें शामिल की गईं। जितना हो सके संपूर्ण खाएं, जो फाइबर से भरपूर हो। जो भी आप कच्चा खा सकते हैं उसे कच्चा खाने की कोशिश करें। फाइबर ये दिल की बीमारियों, कैंसर, मधुमेह और मोटापे के जोखिम को कम करता है। फाइबर कहाँ से मिल सकता है? हर दिन ताज़े कच्चे फल और सब्जियां खा रहे हैं। दाने अंकुरित करना एक बेहतरीन विकल्प है। अधिक साबुत अनाज, चावल और साबुत ब्रेड खाएं, सफेद के बजाय। राजमा, दालें, नट्स और बीज, पत्ते और सब्जियां। 3 से ज्यादा भोजन की योजना मत बनाओ। पहला, सुबह का भोजन सबसे भरपूर होना चाहिए, जैसे एक राजा। दूसरा भोजन दोपहर की शुरुआत में एक राजकुमार की तरह। और अगर तीसरा भोजन शाम के अंत में है तो वह एक भिखारी की तरह होना चाहिए, हल्का और कम मात्रा में, जिसे आसानी से पचाया जा सके। फल और टोस्टेड ब्रेड एक अच्छा विकल्प है। बीच बीच में मत खाओ, सिर्फ पानी पियो। बेहतर पाचन के लिए भोजन के बीच कुछ घंटे का अंतर होना चाहिए। ज्यादातर लोग सिर्फ 2 भोजन, सुबह और दोपहर के करीब एक भोजन करके बहुत बेहतर महसूस करेंगे। खासकर अगर आपकी दिनचर्या ज्यादा गतिहीन हो और आपके पास पर्याप्त शरीर का भंडार हो। घर पर हम सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे खाते हैं, एक मात्रा जो हमें संतुष्ट और ऊर्जा से भरपूर रखती है। और भोजन के बाद पाचन टहलना करना हमेशा दिलचस्प होता है।
यह रक्त में ग्लूकोज को कम करने में मदद करता है। अब एक सवाल, और अगर मेरे पास मांस या दूध देने के लिए एक गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, आपकी सेहत के लिए बेहतर जानते हैं। किसी भी पशु उत्पाद के बारे में बात करते हुए मांस, चिकन, मछली, पनीर, दूध, अंडे जितना कम खाएंगे उतना ही बेहतर है। हमारे परिवार भी शाकाहार को चुना है। देखो, कोलेस्ट्रॉल सेक्स हार्मोन बनाने के लिए कच्चा माल है। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। जितना अधिक कोलेस्ट्रॉल खाया जाएगा उतना ही हार्मोनल असंतुलन बढ़ेगा। यह प्रजनन अंगों में कैंसर को बढ़ावा देता है। महिलाओं में मुख्य रूप से स्तन, अंडाशय, गर्भाशय और पुरुषों में अंडकोश और प्रोस्टेट का कैंसर। अंडों का बढ़ा हुआ सेवन जल्दी परिपक्वता को बढ़ावा देता है, जो किशोरावस्था में उचित समय से पहले होता है। ये पशु उत्पाद भी अम्लीय होते हैं और जोड़ों में दर्द को बढ़ावा देते हैं, जो ऑटोइम्यून और रूमेटिक बीमारियों की विशेषता है। चीनी का सेवन भी न्यूनतम तक कम करें। यह सफेद रक्त कोशिका की क्षमता को कम कर देता है, जो इम्यून सिस्टम का रक्षा सैनिक है, कि फागोसाइट करने की, यानी आक्रमणकारी कीटाणुओं को खाने की। बिना चीनी का सेवन किए एक श्वेत रक्त कोशिका आधे घंटे में 14 बैक्टीरिया को खत्म करने में सक्षम होती है। सिर्फ 6 चम्मच चीनी के साथ गतिविधि केवल 10 बैक्टीरिया तक कम हो जाती है। 12 चम्मच चीनी, जो एक सोडा के 1 गिलास के बराबर है, में केवल 5.5 बैक्टीरिया 30 मिनट में पकड़े जाते हैं। 24 चम्मच चीनी के साथ एक आइसक्रीम, उम्मीद है कि एक सफेद रक्त कोशिका केवल 1 बैक्टीरिया को खत्म करेगी। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिन लोगों का चीनी का सेवन कम होता है, उनमें संक्रामक बीमारियों की घटनाएं कम होती हैं। व्यायाम एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो मेरे पति बहुत अच्छे से करते हैं। उसे शारीरिक श्रम करना पसंद है। जब उसने स्विट्जरलैंड में इंजीनियरिंग का अध्ययन किया तो वह ब्राज़ील आया और अब वह बहुत सारे केले के पेड़ लगाता है। जब मैं युवा था, 14 साल की उम्र में, मुझे दौड़ना पसंद था, कोपर करना, दौड़ना। तो मैं लक्ष्य निर्धारित करता था और सोचता था, जब वह कार मेरे पास आएगी मुझे उस खंभे पर होना चाहिए। तो ये मुझे एक अतिरिक्त टर्बो देता था। शारीरिक व्यायाम दिल को मजबूत करता है, रक्तचाप को कम करता है, अतिरिक्त कैलोरी को जलाता है और वजन घटाने में मदद करता है, जो मेरे मामले में नहीं है, और तनाव को कम करता है। विभिन्न प्रकार के व्यायाम चुनें, अधिमानतः बाहर और धूप में। धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं, लेकिन यह नियमित होना चाहिए, कम से कम 30 मिनट रोज़ाना, पसीना बहाते हुए और दिल तेज़ी से धड़कते हुए। सच्चा व्यायाम। या अगर यह एक कठिन व्यायाम है तो यह सप्ताह में 2 या 3 बार हो सकता है। स्विट्ज़रलैंड में, जहां मैं युवा अवस्था में रहा, वहां बहुत बारिश होती है, इसलिए मुझे एक इंडोर पूल में तैरना पसंद था। लेकिन बाहर धूप में, बाग में और उपयोगी गतिविधियों में शामिल होकर रहना बहुत फ़ायदेमंद है। हम अच्छे फल इकट्ठा कर सकते हैं। खाने के तुरंत बाद चलना भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे खाना बेहतर तरीके से पचता है। धन्यवाद डेनियल। एक जोरदार गतिविधि के बाद शरीर पानी की मांग करता है।
तो मीरियम, इस दवा के फायदों बताओ। हम सभी जीवित प्राणी पानी पर निर्भर हैं। शरीर का हर कार्य एक तरल अवस्था में होता है। पानी हमारी सांस के द्वारा, जब हम सांस छोड़ते हैं और पेशाब के माध्यम से मांगा जाता है और इसे फिर से भरना जरूरी है। कई बार सामान्य समस्याएं जैसे सिर दर्द, कब्ज और कुछ पीठ के दर्द को बस पर्याप्त पानी पीकर हल किया जा सकता है। साफ और बिना गंध वाली पेशाब, यह एक अच्छा संकेत है कि क्या हम पर्याप्त पानी पी रहे हैं। एक वयस्क के लिए दिन में 2 लीटर पानी एक न्यूनतम है। हाल ही में मैंने अपनी पानी की मात्रा 3 लीटर तक बढ़ा दी है और इसे भोजन के 2 घंटे बाद से लेकर अगली बार खाने से आधे घंटे पहले तक लेना चाहिए। मुझे ये दिनचर्या पसंद है। जागने के तुरंत बाद नाश्ते से आधे घंटे पहले 2 से 4 गिलास पानी पीने की योजना बनाएं। नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच 2 से 4 और गिलास पानी पीजिए और 2 घंटे बाद दोपहर के खाने के फिर से पानी पीना शुरू करें। कोशिश करें कि आखिरी गिलास सोने से पहले ही हो ताकि आपकी रात बहुत बाधित न हो। बाहर पानी के उपयोग के बारे में क्या मिरियम? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जो आपको पसंद है, ठंडा पानी। हाँ, लेकिन गर्म पानी में नहाने के कुछ मिनटों के बाद। खैर, रोजाना स्नान करना जितना संभव हो उतना ताजगी भरा होता है और मुझे गर्म और ठंडे पानी के स्नान के बीच कुछ बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करना पसंद है। गर्म पानी 2 से 3 मिनट और ठंडा पानी, जो कि थोड़ा ही होता है, आधे से 1 मिनट। हमने यह रोजाना अपनी बेटी के साथ भी किया है जब से वह नवजात थी और इससे इम्यून सिस्टम की रक्षा बहुत बढ़ती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम गर्म और ठंडे के बीच एक बदलाव तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन संक्रमण के पहले संकेत पर हम बदलाव बढ़ा देते हैं। शरीर पर वनस्पति तेल से मालिश करें, खासकर कमर के क्षेत्र में। यह यांत्रिक उत्तेजना खुशी के हार्मोन को मुक्त करती है। लूसाला डेनियला। यह अगला इलाज प्रकृति के सबसे उपचारात्मक तत्वों में से एक है और यह सबसे कम समझा और चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाने वाला है, और वह है सूरज की रोशनी। मेरी भतीजी डेनियला, हमें इस दवा के फायदों के बारे में बताओ। इस इतनी साफ त्वचा के साथ क्या आपको धूप में जाने से डर लगता है? नहीं आंटी, सूरज दुश्मन नहीं है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि इसके फायदों को कैसे प्राप्त करना है। जैसे मेरी तरह हल्की त्वचा वाले लोगों को 10 मिनट से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ताकि त्वचा को सीधे धूप में अच्छी मात्रा में लेने के लिए तैयार किया जा सके। हमें हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए ताकि हमें जलन न हो। क्या आप जानते हैं कि भोजन भी सूरज की प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है? ये कम वसा प्रोटीन वाली डाइट है। खरगोशों पर अध्ययन किए गए जिसमें से एक समूह को कच्ची सब्जियों का आहार दिया गया और दूसरे समूह को वसा और पशु प्रोटीन से भरपूर भोजन दिया गया, तो दोनों समूहों को पराबैंगनी किरणों के संपर्क में लाया गया और वसा वाले आहार वाले खरगोशों में त्वचा का कैंसर विकसित हुआ, जबकि कच्ची सब्जियों वाले आहार वाले खरगोश सुरक्षित है। जो लोग वसा से भरपूर आहार लेते हैं उन्हें त्वचा का कैंसर जल्दी हो जाता है।
क्या दुख की बात है, लेकिन यह बहुत दिलचस्प है। खरगोशों को भी घास और भूसे से भरपूर फाइबर युक्त आहार का लाभ मिलता है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आंखों को पूर्ण प्रकाश स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। तो बाहर समय बिताओ बिना चश्मे या संपर्क लेंस के। मैंने यह भी पढ़ा है कि सूरज की रोशनी रक्तचाप को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को घटाती है और बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करती है। और शायद हाल ही में सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि यह कोलेस्ट्रॉल को ठीक त्वचा के नीचे विटामिन डी में बदल देता है। और आज ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी है। हाँ, यह विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोगों की रोकथाम में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या, जो हमारी रक्षा करने वाले छोटे सैनिक होते हैं, बढ़ जाती है और ये वायरस और बैक्टीरिया को मार देते हैं और यह अवसाद के खिलाफ एक बेहतरीन इलाज है। अब हम एक और विषय, एक और उपचार, संयम के बारे में बात करेंगे। संयम परिभाषा के अनुसार हर उस चीज से परहेज करना है जो हानिकारक है और जो अच्छा है उसका संतुलित उपयोग करना है, न केवल खाने पीने या सूरज की रोशनी में, बल्कि सभी आदतों में। सिगरेट आपके शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाती है। ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं शराब का सेवन शामिल होता है। जो लोग कोई शराब पीते हैं उनके लिए अवैध ड्रग्स का इस्तेमाल करने की संभावना अधिक होती है। कॉफी एक लोकप्रिय वैध ड्रग है और जाहिर है यह लत लगाती है। पुराने आदतों को बेहतर आदतों से बदलें। परिवार और दोस्तों से समर्थन प्राप्त करें। ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करें ताकि आप जीत सकें। शुद्ध हवा। हम बिना खाने के हफ्तों, बिना पानी के दिनों तक जी सकते हैं, लेकिन बिना हवा, बिना ऑक्सीजन के केवल कुछ ही मिनट बिता सकते हैं। बेट्सी, निश्चित रूप से आपने ट्रांसवर्स फ्लूट बजाने के लिए श्वसन व्यायाम किए होंगे। ईश्वर ने हमें यहाँ पहाड़ों में इतना शुद्ध हवा दिया है। यह रक्त को जीवंत करता है, मन को आराम देता है, कीटाणुओं को मारता है और फेफड़ों को साफ करने में मदद करता है। नाक से सांस लें, धूम्रपान न करें और प्रदूषित हवा वाले स्थानों में रहने से बचें। अपने शरीर को सीधा रखें और अपनी कुर्सी पर अपनी स्थिति का ध्यान रखें। उदास मत रहो। अपने कमरे की खिड़कियां खुली रखें। गहरी सांस लेने के फायदे। शरीर को आराम दें, मस्तिष्क को ऑक्सीजन दें ताकि सोचने में स्पष्टता आए। यह श्वसन संक्रमण को रोकने में मदद करता है और गहरी नींद लाता है। जब आपको लगे कि आप जुकाम हो रहे हैं तो 10 मिनट तक गहरी सांस लेने की कोशिश करें, जब तक आपके चेहरे और हाथों की त्वचा में झुनझुनी न होने लगे। ओनेक्सिजन इम्यून सिस्टम का एक साथी है। सप्ताह में एक बार अपनी बिस्तर की चादर को कुछ घंटों के लिए या पूरे दिन धूप में रखें। आराम। क्या आपको एक बहुत प्रभावी स्किन मास्क का राज पता है? नोट करो, एक अच्छी रात की नींद। और क्या डेनियला? आपको आराम करने के लिए लेटकर सोने की जरूरत नहीं है। बस दिनचर्या में एक बदलाव, पिछले काम से कुछ अलग करना, आराम करने में मदद करता है। तो गणित की एक कठिन कक्षा के बाद पत्थर उठाना आरामदायक है? बिल्कुल। पत्थर उठाने के बाद आप
एक किताब पढ़कर आराम कर सकते हैं। तो शारीरिक और मानसिक काम के बीच बदलाव करना एक तरीकों में से एक है। एक तीव्र तनाव के बाद जंगल की सुंदरता में टहलना भी अच्छा है। इसे अपने अध्ययन की दिनचर्या में लागू करो डेनियला। एक ब्रेक लो, थोड़ी टहल लो, पानी पियो, धूप और ताज़ा हवा लो और तुम्हारी एकाग्रता और याददाश्त फिर से तरोताज़ा हो जाएगी। अब रात की नींद के बारे में कुछ सिफारिशें। हर रात 7 से 8 घंटे सो। यह महत्वपूर्ण है कि आप पेट के बल लेटें जब आपकी पाचन प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। सोने से 3 घंटे पहले जल्दी खाओ और हल्का खाना। और भी रात में नींद सबसे मीठी होती है जब उसे शारीरिक गतिविधि से पहले किया जाता है। जो लोग दिन में मांसपेशियों का व्यायाम करते हैं उनकी रात की नींद अच्छी होती है। ज्ञानी सुलेमान कहते हैं, श्रमिक की नींद मीठी होती है, चाहे वह थोड़ा खाए या बहुत, लेकिन अमीर की समृद्धि उसे सोने नहीं देती। साथ ही एक शांत मन होना और सभी के साथ शांति में रहना। ये दिलचस्प है कि सभी दवाइयां आपस में जुड़ी हुई हैं। नशे की चीजें जैसे शराब, सिगरेट और कैफीन से दूर रहो। खिड़कियां खोलो और ताज़ा हवा को अंदर आने दो। अपने मोबाइल या ऐप की सेटिंग्स में अपनी स्क्रीन को थोड़ा लाल रंग का करें। इससे नीली रोशनी की मात्रा कम हो जाती है। सोने से पहले जितना कम आप अपने मोबाइल या किसी और स्क्रीन रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। सोने से पहले 20 मिनट बाइबल पढ़ें क्योंकि यह रात के डरावने सपनों से बचाता है। अपने कमरे की रोशनी को कम करें, खासकर सफ़ेद और नीली रोशनी। भगवान से प्रार्थना करें कि आप अच्छी नींद लें। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दिन की चपलता और रचनात्मकता बढ़ाता है। यह सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करता है। यह सीखने और जो आपने सीखा है उसे याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है और दर्द से निपटने की क्षमता को भी बढ़ाता है। सप्ताह में एक दिन आराम करना बहुत ज़रूरी है और साल में एक बार छुट्टी लेना बहुत मददगार होता है। फिर से छुट्टियों मुझसे मिलने आओ डेनियला। योजना तैयार है। ईश्वर पर विश्वास। अब हम मेरे पति डेनियल को इस दवा के बारे में टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करते हैं, याद दिलाते हुए कि चैनल पर बाइबल के विषय पर 3 स्वर्गदूतों के संदेश पर अन्य वीडियो उपलब्ध हैं। क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? भगवान के साथ संबंध रखने से आंतरिक शांति मिलती है और स्थिरता आती है। यह दूसरों को माफ़ करने की शक्ति भी देता है। राज यह है कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें आप पसंद नहीं करते और उनके लिए भलाई की कामना करें। आप देखेंगे कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। भगवान पर विश्वास करने से घर में प्यार आता है और समस्याओं और आघातों को ठीक करने में मदद मिलती है। विश्वास में कैसे बढ़ें? विश्वास अनुभव से बढ़ता है। प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना विश्वास को मजबूत करता है। जान लो कि भगवान हमारी देखभाल पिता की तरह करते हैं और अगर हम उसकी उपस्थिति की इच्छा करते हैं और इस तरह जीते हैं कि उसे दूर न करें तो वह कभी हमें नहीं छोड़ता। प्रार्थना करना भगवान से एक दोस्त की तरह बात करना है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। इसलिए इसे आत्मा की सांस भी कहा जाता है। हमारे फार्म हाउस में, हमारे बगीचे में एक कोना है जहां मैं अक्सर प्रार्थना करता हूं। अगर ये तुम्हारे घर में है तो भगवान से बात करने के लिए एक खास जगह अलग रखो। तो फिर दरवाज़ा बंद करो और उसकी उपस्थिति की तलाश करो। मुझे भी शाम के समय प्रार्थना करना पसंद है, जैसे इसहाक किया करता था। डेनियल और डावी दिन में 3 बार अपने निर्माता के साथ थोड़ी बातचीत करने के लिए अलग होते थे। जब हम आध्यात्मिक संदर्भ में प्रवेश करते हैं तो हम यहाँ मन और शरीर के संबंध पर कुछ जोर देना चाहते हैं।
10 में से 9 बीमारियों की जड़ मन में होती है। घर में अशांति आत्मा को कचोट सकती है। अवसाद मन को असंतुलित कर देता है। झूठी शिक्षाएं जैसे कि एक ऐसा नरक जो हमेशा जलता है, पापियों के लिए शाश्वत पीड़ा का कारण बनती है। भगवान के चरित्र की एक विकृत छवि प्रस्तुत करती है। क्राइस्ट की धर्म पागलपन पैदा करने के बजाय उसके सबसे प्रभावी उपचारों में से एक है। यह नसों को शांत करने वाला एक शक्तिशाली उपाय है। और इस स्वास्थ्य पर चर्चा को समाप्त करने के लिए हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कम ही पूछा जाता है, लेकिन महिलाओं के स्वास्थ्य में इसकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि आधी महिलाओं की बीमारियां कपड़ों में एक गलती के कारण होती हैं। मैं आप दोनों को टिप्पणी करने दूंगा। क्या सच में क्या आपके डॉक्टर ने कभी आपकी पोशाक के बारे में से सवाल किया है? वह शायद ही कभी सहमत होता है, लेकिन इस कमी से कुछ विचारों को ध्यान में रखने की महत्वता कम नहीं होती। पहले, सही स्वास्थ्य के लिए सही परिसंचरण की आवश्यकता होती है, लेकिन यह तब संभव नहीं होता जब हाथ, पैर, जो महत्वपूर्ण अंगों से दूर होते हैं, ठंडे और अपर्याप्त कपड़ों से असुरक्षित होते हैं, जबकि 3 या 4 गुना अधिक कपड़ा शरीर के ऊपरी हिस्से पर पहना जाता है, जहां महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिससे दिल, पेट, जिगर और पेल्विक अंगों में खून का दबाव बढ़ जाता है। दूसरे, हर कपड़े का आकार शरीर के अनुसार होना चाहिए ताकि रक्त का प्रवाह बाधित न हो और न ही यह पूरी तरह से सांस लेने में रुकावट डाले, और त्वचा पर निशान नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही यह स्वतंत्र गति और सही मुद्रा को भी बढ़ावा देता है। ध्यान दें, यहाँ तक कि आपकी इंटिमा वस्त्र, चाहे वह नीचे हो या ऊपर, उचित परिसंचरण को रोकना नहीं चाहिए। तीसरा प्रस्ताव, जो कि बाइबल में भी है, व्यवस्था विवरण 22 पद 5 में, यह इस बारे में है कि फैशनेबल जीन्स पहनने के बजाय, जो इंटिमा क्षेत्र को नम और बंद रखती है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए कपड़ा, जैसे कि ड्रेस या स्कर्ट, अधिक स्वस्थ होगा, क्योंकि यह बेहतर वेंटिलेशन को बढ़ावा देता है। इंटिम स्वच्छता की आदतों के साथ यह कई अन्य गंभीर स्त्री रोग और मूत्र संबंधी समस्याओं को कम करता है। आखिरकार, निश्चित रूप से ऐसे विषयों पर केवल एक झलक है जिनमें हम अपनी अध्ययन और विचार को गहराई से ले जा सकते हैं। भगवान की इच्छा पूरी हो, और अगर यह तुम्हारी इच्छा है तो इस वादे को पकड़ो। भगवान वही है जो हम में काम करता है, न केवल इच्छा करने के लिए बल्कि उसे पूरा करने के लिए अपनी अच्छी इच्छा के अनुसार। फिलिपियों 2:13। विश्वास और विजय